हेलो बच्चे, आपका आपके YouTube चैनल द वीसीसी क्लब पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग वीसीसी क्लब पे रैशनल नंबर के पार्ट 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। पार्ट 2 तक हम लोग डन कर चुके हैं। हम लोग ये बोले थे कि पार्ट 3 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी नंबर का प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपका हेडिंग क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ अ नंबर। आप यहाँ पे क्या पढ़ते हो? रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ते हो, लेकिन आज हम लोग सभी को डन करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का प्रॉपर्टी जो होता है, देखो आपका ये प्रॉपर्टी जो है कि ये 4 होता है, ठीक है। इस चारों के अंदर और इसके अलावा भी होता है, तो कुछ आइडेंटिटी पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रॉपर्टी जो होता है ये 4 आता है। ये 4 के अंदर ही हर एक नंबर आपका आता है। पहला आपका क्या आता है? एक होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है आपका? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। एक क्या होता है आपका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक आपका जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और फोर्थ नंबर में जो आता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हर एक प्रॉपर्टी को देखेंगे हम लोग क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप इसको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखोगे, ठीक है। देखोगे आपका ये क्या होता है कि भाई हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, रटते रहते भाई। इंटीजर का अलग पढ़ेंगे हम लोग, इसका क्या बोलते हैं वॉल नंबर का अलग पढ़ेंगे, रेशनल नंबर का अलग पढ़ेंगे। नहीं, आपको एक ही साथ सभी को लेकर के चलना। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर हम इनको समझ चुके हैं अच्छे से, तो इनका मतलब है कि हमें किसी भी नंबर का कहा जाएगा तो हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी, हम लोग खुद से प्रूफ कर सकते हैं। अब ये क्या है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये जो भी प्रॉपर्टी है आपका, ये जो रहेगा ये अरिथमेटिक टर्म्स के अंदर आएगा भाई। क्या रहेगा? अरिथमेटिक टर्म्स की बात करो या ऑपरेशन ऑफ द मैथमेटिक्स ऑपरेशन की बात करते हो तो क्या आएगा? प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा एंड डिवीजन आएगा। ये 4 ऑपरेशन होगा। ये 4 ऑपरेशन में जो सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि जो प्रॉपर्टी जो बात करता है अगर उसको सेटिस्फाइड करेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर वो आता है। नहीं अगर सेटिस्फाइड करेगा तो इसका मतलब उसके अंदर नहीं आता है। तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी क्या देखोगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी 3 नंबर होगा। क्या होगा? 3 नंबर। आपको पहला नंबर क्या है? सपोज दैट ए है, ठीक है। दूसरा नंबर को प्लस किए हो किसके साथ? बी के साथ। तो तीसरा नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। या क्या बोले कि सर ए को हम लोग माइनस किए हैं बी के साथ, तीसरा नंबर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। फिर हम लोग क्या बोले कि ए को हम लोग मल्टीप्लाई किए बी के साथ, तो तीसरा सी होगा। अगर हम लोग क्या किए? डिवाइड किए हैं बी के साथ, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। तो हर केस में कुछ ना कुछ नंबर आएगा कि भाई किसी भी 2 नंबर को अगर ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा ही, किसी भी 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा ही, एंड किसी भी 2 नंबर को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे यानी कि मल्टीपल करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा ही। अगर किसी 2 नंबर को डिवाइड करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा। ये बात करता है ये क्या करता है। अब बात रही क्या कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कि चलो भाई ये 2 नंबर को ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा नंबर को ऐड कर रहे हो। जैसे कह दिए क्या कि भाई ये 2 इवन नंबर है, ये 2 क्या है? इवन नंबर। अब ये ले लो, अब ये इवन है। इवन को अगर हम लोग प्लस किसके साथ करते हैं? इवन के साथ करते हैं। अगर हमारा इवन आ जाता है, क्या आ जाता है? इवन आ जाता है, तो देखोगे आप क्या बोलेगे? इवन के साथ। आप क्या बोले? किसी के पार्टी में जा रहे हो भाई, आदमियों के पार्टी में आदमी जा रहा है या आदमियों के पार्टी में जानवर जा रहा है, तो आदमियों की पार्टी में आदमी जा रहा होता है। तो आप क्या बोले कि सर इवन नंबर के साथ किसी अदर इवन नंबर को जोड़ेंगे, तो अगर तीसरा भी क्या होगा? इवन नंबर ही होगा। तीसरा भी क्या होना चाहिए? इवन नंबर ही होना चाहिए। बात समझ में आई? तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि भाई यहाँ पे इवन नंबर रखते हैं हम लोग, सपोज दैट 4 रखे, यहाँ पे रखे 6 रखे। आप ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा? 10 बनेगा। तो आप कहोगे सर ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। ऐड 2 इवन नंबर को ऐड करने के बाद तीसरा भी क्या आया? इवन नंबर ही आया। तो आप कह सकते हो कि भाई ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा होता है कि भाई ए के साथ अगर बी को, अब बात रहा कि भाई हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं कि इंटीजर ले रहे हैं। अगर किसी भी 2 नेचुरल नंबर को जोड़ने के बाद अगर तीसरा नेचुरल नंबर आ जाएगा तो हम लोग उसको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अंदर रख सकते हैं। बस में यानी कि एडिशन के अंदर हम लोगों का आ जाएगा। किसी भी 2 नेचुरल नंबर को किसके अंदर रख सकते हैं हम लोग?
किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करने के बाद अगर तीसरा आ जाए नेचुरल नंबर, किसी भी दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का तीसरा नेचुरल आ जाए, किसी भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने का तीसरा नेचुरल आ जाए, या किसी भी दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करने के बाद तीसरा नेचुरल नंबर आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर। तो वैसे हम लोग इंटीजर को भी कर सकते हैं, वैसे हम लोग किसको कर सकते हैं, होल नंबर को, वैसे हम लोग रेशनल नंबर को भी कर सकते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे हम लोग। तो अभी इन पे बात, तो क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आया कि कोई भी दो नंबर दिया हुआ होगा। अब ए बी सी आपका डिपेंड करता है कि आप किस नंबर का ऑपरेशन कर रहे हो भाई। अगर इंटीजर का कर रहे हो तो ए बी क्या है, इंटीजर, तो सी भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर ए बी होल नंबर का ऑपरेशन कर रहे हो तो ए बी क्या होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, बोल सकते हो होल नंबर है, तो तीसरा हमारा सी भी क्या होना चाहिए, होल नंबर है। जिस नंबर का ऑपरेशन कर रहे हो वही नंबर हमारा ऑपरेशन करने के बाद भी आना चाहिए, तो वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि कोई भी दो नंबर को ऑपरेशन करने के बाद या तो ए के साथ बी को प्लस करो बी को, या ए के साथ ऑपरेशन करोगे तो प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों आएगा। तो आपका यहाँ ए बी आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, बी आ गया, ए डिवाइड बाय क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, अगर ये बराबर हो जाए, किसके बराबर, अगर ये बराबर हो जाए, अब इनका क्या करेंगे, इनको रिवर्स कर देंगे, इनको क्या करेंगे, उल्टा देंगे। अब ये बी को पहले हम लोग ए को कहां रखे हैं, पहले रखे हैं, बी को बाद में। तो अब अगर ये बी प्लस ए के बराबर हो जाए, अगर ऐसा भी करने पे दोनों सेम हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव। सपोज दैट यहाँ पे अगर क्या रखे हम लोग कि भाई ये एक क्या है, वोल नंबर है, ये भी एक वोल नंबर है, दोनों को जोड़ने के बाद जितना आए उतना ही बी को पहले रखने के बाद ए को बाद में रखने के बाद भी आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो बात समझ में आई कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आप कह सकते हो सर अगर बी ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए आ जाए तो ये कम्यूटेटिव के अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर सर ए इंटू बी करें और बी इंटू ए करें तो ये अगर दोनों इक्वल हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। अगर ए डिवाइड बाय बी करें एंड बी डिवाइड बाय ए करें तो सर अगर ऐसा हो गया तो ये भी हमारा किसके अंदर आ जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। तो हम लोग एक एक नंबर लेकर के बात करेंगे, टेंशन नहीं लो। आप पहले इनको समझोगे कि इनका ये सीक्वेंस क्या होगा, अगर इस सीक्वेंस में है तो ये किसके अंदर होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कौन कौन आता है, कौन एडिशन का नंबर एडिशन का अंदर आता है, कौन नहीं आता है, कौन सब्ट्रैक्शन का अंदर आता है, तो वो हम लोग एक एक करके बात करेंगे, हर एक को हम लोग सेपरेट टाइम देंगे। ठीक है, अब एसोसिएटिव क्या कहता है भाई, कोई भी आपका तीन नंबर होगा, क्या होगा, तीन नंबर होगा। तीन नंबर क्या कहते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या रखते हैं, a माइनस बी माइनस सी रखते हैं। फिर हम लोग क्या रखते हैं, a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी रखते हैं। फिर हम लोग क्या रखते हैं, a डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी रखते हैं। अगर ये इक्वल हो जाए, कैसे, अब बोलो कि दो को ब्रैकेट के अंदर करें, कोई भी दो नंबर को ब्रैकेट के अंदर करें, ये दो को ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर, ये दो को ब्रैकेट के अंदर कर दिए। अब ये बराबर होना चाहिए किसके, फिर वही सेम नंबर लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो अब यहाँ पे क्या है, ए बी को अंदर ब्रैकेट रखे, अब ये बी सी को रखे, किसी दो नंबर को अलग डिफरेंट नंबर को अगर ब्रैकेट के अंदर रखे, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोले भाई, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी माइनस सी है, यहाँ पे ए बी को अंदर रखे, यहाँ पे बी सी को अंदर रखते, सॉरी यहाँ पे माइनस है आपका, इसको रखते हैं। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। डायरेक्ट नहीं चलेंगे हम लोग वो ताम झाम में नहीं। तो अब यहाँ पे फिर क्या है कि a इंटू बी लिखे, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर किया, अब यहाँ पे b इंटू सी को ब्रैकेट के अंदर करो। अगर इस हमारा क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन में अगर इक्वल आ जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर हमारा क्या आता है भाई, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी को अंडर ब्रैकेट किए, किसको, a और b को, तो यहाँ पे b और c को करेंगे, बी और सी को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, सीक्वेंस चेंज करते हैं। कम्यूटेटिव में क्या करते हैं, सीक्वेंस चेंज करते हैं। क्लोजर में हम लोग सीक्वेंस चेंज नहीं करते, थर्ड नंबर जो आएगा, जिस नंबर को ऐड किए हैं वही नंबर आना चाहिए। अगर बोले कि एक दो क्या है, वोल नंबर, अगर बोले कि वो दो वोल नंबर को जोड़े, कोई भी दो और तीन को जोड़े तो पांच आया, पांच भी क्या वोल नंबर है भाई। अगर ये बोल दिया जाए कि दो वोल नंबर को माइनस करने के बाद क्या तीसरा वोल नंबर आएगा, तो आप बोले क्या कि सर चार माइनस अगर हम लोग पांच किए तो ये भी वोल नंबर है, ये भी वोल नंबर है, तो बराबर क्या आएगा, तो ये आपका क्या आएगा, -1 आएगा।
क्या बताओगे, दो वोल नंबर को आप माइनस तो किए हो, क्या तीसरा वोल नंबर आया? नहीं आया, ये इंटीजर आया। तो अब ये जरूरी नहीं कि दो वोल नंबर को माइनस करने का तीसरा वोल नंबर, फिर ऐसे 5 - 4 करोगे तो बराबर क्या आएगा 1। तो 5 भी वोल नंबर है, 4 भी वोल नंबर है, 1 भी वोल नंबर है, तो ये तो आपका सेटिस्फाइड कर रहा होता, बट ये नहीं कर रहा था। तो जब हर एक केस में वो सेटिस्फाइड कर रहा होता तभी उसको रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते हैं। और समझ में आई? अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीक्वेंस चेंज करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा, ग्रुप चेंज करेगा। क्या करेगा? ग्रुप चेंज करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम लोग कह सकते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन इनके साथ रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि भाई कोई एक बंदा रहेगा वो कई के बीच में बांट रहा होता है, यानी कि कोई भी एक बंदा रहेगा वो कई के बीच में, दो के बीच में, चार के बीच में, तीन के बीच में बांट रहा होता है, अपने प्रॉपर्टी को हिस्सा कर रहा होता है, तो वही क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव किससे बना है? डिस्ट्रीब्यूट से बना। तो अब हम लोग उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो एक को हम मिटा देते हैं, तो किस पे बात करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 नंबर चाहिए, बट एक साइन जो चाहिए वो मल्टीप्लिकेशन का रहेगा। वो किसका रहेगा? मल्टीप्लिकेशन का रहेगा। अब ये मान लो कि b प्लस सी है, ठीक है। उनके बाद जा करके अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी है, ठीक है, या a मल्टीप्लाई बाय आपका क्या है, मल्टीप्लाई ले चुके हैं, यहाँ पे माइनस ले चुके हैं, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लेंगे, b इंटू सी है, एंड a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइड बाय सी लेंगे। तो आप देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन कितना, 4 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, तो चारों ले ली। ये बराबर होना चाहिए किसके? तो अब देखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि ये इनके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ये इनके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, अगर इनको कैलकुलेशन करने के बाद जितना आए उनको भी कैलकुलेशन करने के बाद उतना ही आए, तो इसका मतलब है कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिस नंबर का पर है वो नंबर को इसमें रख सकते हैं हम लोग एडिशन के अंदर। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? ए बी माइनस ए सी, ठीक है। ये जो बनेगा हमारा क्या बनेगा? ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी, ठीक है। इनको जो बनेगा ये क्या बनेगा भाई? ए बी डिवाइड बाय ए सी। कॉन्फर्म है? तो अगर ये दोनों ये सेटिस्फाइड इस तरीके का इक्वेशन कर रहा होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया है तो आप अभी जो एग्जांपल लेंगे हम लोग, जो नंबर पे रहेगा कि जैसे अभी इंटीजर का पढ़ेंगे, फिर हम लोग वोल नंबर का पढ़ेंगे, हर एक नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें जो देखेंगे हम लोगों को उसमें हम लोग को ये आसानी होगी। तो आपको ये बात समझ में आई? तो आज रखते हैं हम लोग यहाँ तक। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलते हैं कि हर एक नंबर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने के बाद फिर नींद आने लगती है, तो इसीलिए कम कम पढ़ो भाई। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? अलग देखेंगे भाई कि ये प्रॉपर्टी जो है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे, एसोसिएटिव को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।